एंटरप्रेन्योरशिप का इलेक्टिव दिया गया। क्या दिया गया? एंटरप्रेन्योरशिप का इलेक्टिव दिया गया। और एंटरप्रेन्योरशिप के एग्जाम के लिए जो है, एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से वीडियो को अंत तक वॉच करना है और वीडियो को लाइक और शेयर एकदम सभी स्टूडेंट को जमकर कर लेना है। क्या करना है? वीडियो को लाइक और शेयर एकदम सभी स्टूडेंट जमकर कर लीजिए। और आज का सेशन 8 फरवरी की एग्जाम के लिए जो है, 8 फरवरी की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से अंत तक वॉच करना है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप का इलेक्टिव उद्यमिता का ऐच्छिक आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए, किसके लिए? तो आईकॉम वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया है, जिसका आपका इसका जो है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ईपीएस का प्रैक्टिकल भी एग्जाम होगा जो आपका 10 जनवरी से 20 जनवरी होने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और सभी स्टूडेंट एकदम जमकर शेयर कर लेना ताकि सभी स्टूडेंट जो है क्लास को वॉच कर सके और फरवरी की एग्जाम में जो है एकदम कमाल और धमाल कर सके। ओके, और कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया। सेक्शन इमेज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि 1 से 70 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई सही है, एक सही है। इन 70 प्रश्नों में किन्हीं 35 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में भरना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, निम्न में कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? और आंसर जो है सभी स्टूडेंट को लाइव चैट में देते हुए चलना। आंसर जो है कहां पर देते हुए चलना? लाइव चैट में देते हुए चलना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी? राइट आंसर 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आंतरिक मांग की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्थिक सहायता है, सब्सिडी इस क्या होगा? राइट आंसर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पुनः भुगतान होगा, रीपेमेंट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? व्हाट इज इंसल्टेड इन डिमांड फोरकास्टिंग? राइट आंसर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, अल्पकालीन पूर्वानुमान, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, एक उद्यमी कामगार और डैश दोनों ही होता है। इन इंटरप्रेन्योर इज बोथ ए वर्कर एंड। राइट आंसर जो ऑप्शन में क्या होगा? 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वामी हो जाएगा। क्या होगा? स्वामी हो जाएंगे। राइट आंसर जो ऑप्शन में करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, निम्न में से किसको व्यवसायिक अवसरों की खोज के प्रारूप में परिभाषित किया जाता है? आउट ऑफ द फ्लोइंग which is defined as discovery of business opportunity? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर बी होगा, परिवर्तन होगा, प्रमोशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, व्यवसाय का भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करता है। द ऑफ बिजनेस ऑल्सो डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, साइज होगा, आकार हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, कारक प्रबलता परिचय परियोजना है, फैक्टर इंटेंसिव ऑर्गेनाइटेड प्रोजेक्ट आर। राइट आंसर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, परियोजना तैयार किया जाता है। ए प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। परियोजना जो है तैयार किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर लगाते हुए चलना। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा, प्रवर्तकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, उद्यमी द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी के द्वारा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, निम्न में कौन भौतिक संसाधन का एक प्रकार है? Which of the following is physical resource? राइट आंसर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संसाधनों, रिसोर्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है। नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स क्या है? शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है
नेटवर्किंग कैपिटल मीन्स राइट आंसर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये होगा। करेंट लाइबिलिटीज यानी करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, और जितने भी स्टूडेंट क्लास को वॉच करें सभी स्टूडेंट एकदम फटाफट से शेयर कर लेना, सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए जमकर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, अंतिम रहत्या है क्लोजिंग स्टॉक इज क्या होगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोष की स्रोत, सोर्स ऑफ फंड, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, स्कंद आवर्त अनुपात आता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, राइट आंसर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रियाशीलता अनुपात में, एक्टिविटी रेशियो में, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, वास्तविक विक्रय तथा संवीक्षित विक्रय का अंतर क्या कहलाता है। वास्तविक विक्रय तथा संवीक्षित विक्रय का अंतर क्या कहलाता है। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल इज नाउ एज, राइट आंसर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, सीमा सुरक्षा, क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया, उद्यमी पूंजी में रहता है वेंचर कैपिटल कंटेंट्स, राइट आंसर क्या होगा 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए होगा, उच्च जोखिम, हाई रिस्क होगा, राइट आंसर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया, प्रबंध है मैनेजमेंट इज क्या होगा, कला और विज्ञान दोनों, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, डैश का प्रयोग प्रायः ग्राफ, यातायात अथवा सिंप्लेक्स रीतियों में किया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिनियर मूल्यांकन यानी लिनियर प्रोग्रामिंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, व्यवसाय के लिए विपणन है, फॉर बिजनेस मार्केटिंग इस क्या होगा, अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, अनावश्यक या विलासिता, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 17 का करेक्ट आंसर। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 फरवरी की एग्जाम के लिए। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा, अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, एसएफसी एक्ट भारत में किस वर्ष पारित किया गया। क्या है, एसएफसी एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर 1948, 1949, 1950, 1951, राइट आंसर 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 1951 होगा, करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया, विकास की गिरती स्थिति में एट डिसलाइन स्टेज ऑफ ग्रोथ, राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी कुछ, ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया, साहसी का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज क्या होगा। 20 जो पूछा गया, साहसी का कर्तव्य है, ड्यूटी ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इज क्या होगा, मुनाफा वसूली, कर चोरी, पर्यावरण प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया, उत्पादन का प्रारंभ बाजार में किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए, किसके द्वारा निर्धारित होना चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्चिंग शुड यानी क्या है, शुड बाय डिएक्टेड मार्केट आउट ऑफ द फ्लोइंग, राइट आंसर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का ऑप्शन नंबर बी होगा, मांग होगा, डिमांड हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट एकदम आंसर लगाते हुए चलना, आपका आंसर हम देख रहे हैं, लाइव चैट आप लोग का देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, विपणन का लाभ है, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू, राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर, उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को या सभी को, राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी को, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, टेलीफोन व्यय है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको यूपीएस में पूछा जाता है। टेलीफोन व्यय जो है क्या है, राइट आंसर टेलीफोन एक्सपेंसेस इज, राइट आंसर 23 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, अर्धचल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया, सम्मेलन का अर्थ है, सम्मेलन का अर्थ है, राइट आंसर 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दो या अधिक व्यवसायियों का मिश्रण, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर बिजनेस, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया,
सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लेना अथवा उन कार्यों को करना है जो समाज के उद्देश्य एवं मूल्यों के लिए वांछनीय है। यह कथन है, यह कथन जो है किसके लिए है? बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मीन्स टू एक्सिक्यूट दोस पॉलिसी, टू टेक द डिसीजन और टू डू दोस एक्टिविटीज विच आर डिसेबल फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यूज। द स्टेटमेंट इज क्या होगा? 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा HR बोवेन। क्या होगा? HR बोवेन राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से अस्थायी लागत का उदाहरण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट? राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? 26 का जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा कार्यालय प्रबंधक का वेतन, सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रबंध कला है, तो ये तो आपको बिजनेस स्टडी में भी पूछा जाता है, तो याद रखना है। राइट आंसर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा स्वयं काम करने एवं दूसरे से काम लेन देनों की। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया, जोखिम पूंजी शिलाधारा निम्न द्वारा स्थापित किया गया। रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। राइट आंसर का ऑप्शन में क्या होगा? IFCI, UTI या IDBI या ICICI। राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 29 पूछा गया, मुख्य लागत में समावेश होता है प्राइम कॉस्ट इन सेल्स। राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी होगा ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया, बाजार वेधन में अंडर मार्केट पेनिट्रेशन। राइट आंसर का ऑप्शन में क्या होगा? पेनिट्रेशन। राइट आंसर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक संपत्ति स्कूटर कैश में बेचना। इन एसेट्स स्कूटर इज सोल्ड फॉर कैश। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना होता है। यानी किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना जो होता है, इट इज गिव ड्यू consideration on internal resource before intending a particular decision। राइट आंसर 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, आवश्यक होगा नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है? आर्थिक नीतियां क्या निर्धारित करती है? इकोनॉमिक पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट। राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? डिमांड फोरकास्टिंग इज टर्म्ड एज व्हाट आउट ऑफ द फ्लोइंग। राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाजार मांग, मार्केटिंग डिमांड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस पर व्यवसाय की समान योजना का निर्माण निर्भर करता है? आउट ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मुलेटिंग ऑफ द जनरल प्लान और बिजनेस डिपेंड्स। राइट आंसर 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया, आधुनिकीकरण सुधारता है। राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्षमता, कैपेसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया, आर्थिक घटक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स आर। राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों हो जाएगा। क्या होगा? आर्थिक नीतियां और बाजार की स्थिति। राइट आंसर सी। 37 है, न्यूटन की विशेषताएं हैं, फ्यूचर्स ऑफ प्लानिंग आर। क्या होगा? राइट आंसर 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा, ये सभी होगा। निर्धारित उद्देश्य एवं लक्ष्य होना, पूर्वानुमान लगाना, एकता, ये सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया, न्यूटन की सीमा है, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज। क्या होगा? राइट आंसर 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन में क्या होगा? 38 का ऑप्शन नंबर बी होगा, राजनीतिक अस्थिरता, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, अनुपात विश्लेषण की सीमाएं हैं, लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस आर। इट इज टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्स बिफोर इंटेलिंग ए पार्टिकुलर डिसीजन। राइट आंसर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, लाभप्रद। क्या होगा? प्रॉफिट लेवल। राइट आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया समविच्छेद बिंदु के उपयोग है, यूज ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। राइट आंसर 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी हो जाएंगे, क्या होगा, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है प्रदूषण समाज के, पोल्यूशन इज फॉर डैश सोसाइटी। क्या है, पोल्यूशन इज डैश फॉर सोसाइटी, उपयोगी, आवश्यक, हानिकारक, इनमें से कोई नहीं। प्रदूषण जो है समाज के लिए क्या है, हानिकारक है, हार्मफुल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है जल प्रदूषण का कारण। क्या है, जल प्रदूषण का कारण क्या क्या हो सकता है, उद्योग हो सकता है, जल संसाधन हो सकता है, या सरकार हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर होगा उद्योग, इंडस्ट्री है। क्या है, जल प्रदूषण का जो कारण जो है क्या है, इंडस्ट्री है। राइट आंसर ऑप्शन में करेक्ट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इट इज नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्स बिफोर इंटेंडिंग ए। क्या होगा, राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर क्या क्या पूछा गया, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना जो है यानी आवश्यक है, हाँ जरूरी है, नहीं जरूरी नहीं है, या बाहरी संसाधनों के लिए जरूरी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे पैराग्राफ से ऑप्शन नंबर ई होगा। यस इट इज नेसेसरी, हाँ जरूरी है। 44 पूछा गया उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होगा, प्रबंधक, संचालक, कर्मचारी, जोखिम लेने वाला। राइट आंसर 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, जोखिम लेने वाला, रिस्क टेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 पूछा गया निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी। राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी होगा, उपरोक्त ये भी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है निम्न में कौन सी व्यवसाय से जुड़ी एक समस्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम कनेक्टेड विथ बिजनेस। राइट आंसर 46 का जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, जोखिम प्रबंधक, रिस्क मैनेजमेंट। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, क्या पूछा गया, अवसर से हमारा अभिप्राय है, बाय अपॉर्चुनिटी वी मीन। राइट आंसर को ऑप्शन में करेक्ट आंसर 47 का क्या हो जाएंगे, उत्पादन विधि। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है विपणन के स्वभाव में शामिल है। क्या है, विपणन के स्वभाव में शामिल है। राइट आंसर 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा, उत्पाद नियोजन, प्रोडक्ट प्लानिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया मांग पूर्वानुमान में शामिल है। क्या है, मांग पूर्वानुमान में शामिल है। राइट आंसर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, अल्पकालीन पूर्वानुमान, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया मांग पूर्वानुमान को डैश के रूप में भी जाना जाता है, डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो टर्मेड एज। क्या होगा, 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा, बाजार मांग, मार्केटिंग डिमांड। राइट आंसर को ऑप्शन नंबर ई। 51 पूछा गया निम्न में कौन मांग पूर्वानुमान की विधि नहीं है। राइट आंसर 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उत्पादन विधि। क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 है निम्न में कौन मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर इन्वॉल्वेड इन डिमांड फोरकास्टिंग। राइट आंसर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यवहार्यता अध्ययन में निम्न में से किसका अध्ययन किया जा सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज इंस्टेंट टू स्टडी स्पेशलिटी स्टडी। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया उद्यमी शब्द को सबसे पहले आइरिश फ्रांसीसी अर्थशास्त्री द्वारा परिभाषित किया गया था। राइट आंसर 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा, W.B. गार्टनर। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है उद्यमी को निम्न में से कौन सा दायित्व पूरा करने का उत्तरदायित्व है। राइट आंसर 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ई होगा, सांविधिक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और एकदम जमकर सभी स्टूडेंट शेयर कीजिए, एकदम सभी स्टूडेंट जो है जमकर शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया
निम्न में से किसका उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य, इन्हें ध्यान रखना जरूरी नहीं है। 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 56 का ए होगा या बी होगा, ई होगा बाजार का निर्धारण, राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 पूछा गया, क्या है एंटरप्रेन्योरियल गाइडेंस ब्यूरो ईजीबी की स्थापना द्वारा की गई थी। इंटरप्रेन्योरल मतलब इंटरप्रेन्योरल गाइडेंस ब्यूरो ईजीबी वाज डैश सेटअप बाय, क्या होगा राइट आंसर 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा सिपकॉट, राइट आंसर बी। 58 पूछा गया, शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि संबंधित है एनपीवी मेथड रिलेटेड विथ, क्या होगा 58 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी होगा मुद्रा के बढ़े हुए मूल्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, गर्भा विधि संबंधित होती है, राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी होगा क्रियाबन अवधि से। परियोजना आकलन है, प्रोजेक्ट अपेरसल इज इन, क्या होगा 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लाभदायकता विश्लेषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, कार्यशील पूंजी की प्रकृति किस तरह की होती है, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट टाइप द नेचर, राइट आंसर 61 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा अस्थिर होती है अनस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, अस्थायी पूंजी होती है, फिक्स्ड कैपिटल इज, क्या होगा 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म। 63 का पूछा गया, स्थिर लागत में शामिल होता रहता है, स्थिर लागत में शामिल जो रहता है फिक्स्ड कॉस्ट इंसल्टेड्स, राइट आंसर 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कारखाना लागत, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होती है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, क्या होगा 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा अस्थायी पूंजी यानी अस्थायी कार्यशील पूंजी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, राइट आंसर ई। 66 जो पूछा गया, कार्यशील पूंजी वर्गीकृत हो सकती है, वर्किंग कैपिटल में भी क्लासिफाइड इनटू, 66 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा अस्थायी कार्यशील पूंजी परमानेंट वर्किंग कैपिटल, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है, लॉन्ग टर्म लोन्स बीएस, राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर ए। स्थिर ब्याज दर, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, अंश अधिमूल्य में वृद्धि है, इंक्रीज इन शेयर प्रीमियम इज, क्या होगा 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई होगा कोष के स्रोत, सोर्स ऑफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश देना, फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, क्या होगा 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा वॉलंटरी, ऐच्छिक है। 70 पूछा गया, प्रारंभिक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक इज, क्या होगा 70 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा कोष का प्रयोग एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और फाइनली जो आपको मतलब 70 क्वेश्चन जो है प्रोवाइड कर दिए एक सेट, और कल जो है आपको 2 सेट प्रोवाइड किए थे कल 8:30 बजे की क्लास में। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना होगा, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से वॉच कर लेना, और सभी स्टूडेंट को क्या करना है, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए, और चैनल को